साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों में घबराहट कैसी के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों आज सरसों के बाजार में 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की नरमी मंडी और प्लांटों के अंदर यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते भरतपुर मंडी के जो भाव कल 6515 रुपये के थे वो आज घट करके 6450 रुपये के बोले जा रहे हैं। गंगापुर सिटी मंडी के भाव 6601 रुपये के थे जो घट करके 6570 रुपये के बोले जा रहे हैं। दिल्ली के सरसों के भाव जो कल 6725 रुपये के थे 25 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6700 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से चरखी दादरी के भाव कल जो 6700 रुपये थे 25 रुपये की गिरावट के साथ में भाव 6675 रुपये के बोले जा रहे हैं। प्लांटों के अंदर गोयल कोटा के भाव जो कल 6700 रुपये थे घट करके 6600 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से बीपी शारदा आगरा के जो भाव कल 7200 रुपये थे 100 रुपये की गिरावट के साथ भाव 7100 रुपये के बोले जा रहे हैं। साथियों निश्चित तौर से 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की नरमी यानी कि गिरावट सरसों के बाजार में देखने को मिल रही है। कुछ साथी और व्यापारियों के अनुमान यानी कि चर्चाओं का दौर चल रहा है कि सरसों के अंदर अब कोई बड़ी तेजी या उस प्रकार की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर नहीं है, तेजी के व्यापार नहीं करने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन साथियों हो सकता है उनकी राय उनकी जगह पर ठीक हो, लेकिन जहां तक सवाल उठता है कि जमीनी स्तर पर जो स्थितियां हैं उनके अनुरूप सरसों के अंदर कोई घबराहट या किसी भी प्रकार की गिरावट की आशंका या संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से अतिवृष्टि के कारण यानी कि अधिक बारिश के चलते बिजाई में एक माह का कम से कम विलंब हुआ, उसके बाद में जो तापमान की स्थितियां ऊंचे स्तर पर रहीं जिसके चलते सरसों की जो बिजाई की गई वो उड़ गई फसल यानी कि बिजाई टिक नहीं सकी, जिसके चलते किसान को बार बार बिजाई करनी पड़ रही है और सरसों की जो रकबा है उसमें बड़ी गिरावट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कुछ साथियों का मानना है कि 25 से लेकर के 40% तक की सरसों के अंदर बिजाई में गिरावट आ सकती है। साथियों ये तो आने वाले दौर के अंदर ही तय होगा कि सरसों में बिजाई में कितनी गिरावट आती है, लेकिन इतना तय जरूर है कि सरसों की बिजाई किसी यानी कि मूल्य के कारण नहीं गिर रही है, वो प्राकृतिक स्थितियों की वजह से सरसों की बिजाई में गिरावट की संभावनाएं बनी हैं। जो आने वाले दौर के अंदर कितनी और कितनी चिंतनीय हो सकती है वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार से अफवाहों का बाजार गर्म है कि सरकारी जो माल यानी कि सरसों थी उसको बड़ी बड़ी एजेंसियों ने खरीद लिया और वो मुनाफा वसूली के चलते तेजी की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, यानी कि इस प्रकार की अनेकों चर्चाएं बाजार के अंदर हैं। लेकिन साथियों बिजाई घट रही है और सीमित मात्रा में सरकार के पास स्टॉक शेष है, वो कब और किसी स्थितियों में बेचेगी। आवकें 2 लाख के नीचे जा चुकी हैं, यानी कि आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार की मांग रहेगी उसके आधार पर सरसों की जो यानी कि रॉ मेटेरियल है उसका अभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले से ही अच्छे मालों के अभाव सरसों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उधर बिजाई घट रही है, सरकारी स्टॉक भी सीमित मात्रा में है और आवकों का दौर घट रहा है, तो फिर मंदी की या घबराहट जैसी स्थितियां का जो स्तर है वो किसी प्रकार से समझ में नहीं आता है। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां हैं निश्चित तौर में आने वाले दौर के अंदर सरसों में अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। हो सकता है अन्य खाद्य तेलों में सस्ता या दूसरे प्रकार की नरमी के दौर देखने को मिले, लेकिन सरसों में उस प्रकार की स्थितियां नहीं देखी जाएंगी। क्योंकि सरसों में अभी भी खल के अंदर 500 रुपये तक की तेजी की संभावनाएं बिल्कुल संभावित रूप से देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से क्रशिंग हो रही है उसके चलते सरसों की खल में जो यानी कि उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और तेलों में भावों में भले ही गिरावट आए लेकिन खल के भाव बढ़ने से सरसों को सपोर्ट मिलेगा और आने वाले दौर के अंदर गिरावट की तो बिल्कुल भी आशंका ही नहीं है। और बिजाई, मानसून और विदेशी बाजारों की क्या स्थितियां रहती हैं उसके आधार पर आगे की जो स्थितियां हैं वो तय होंगी। लेकिन साथियों इस प्रकार की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कोई घबराहट का दौर नहीं है। आने वाले दौर के अंदर भावों में तेजी का दौर ही देखने को मिलेगा। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।